हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे अपना जियोग्राफी। आज से हम जियोग्राफी की भी सीरीज़ चालू कर रहे हैं, साथ में आपकी बायोलॉजी की भी सीरीज़ चलती रहेगी। तो इससे आपका क्या होगा कि लूसेंट आपके बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, ब्लूसेंट को हम जितनी बार रिवाइज़ कर सकेंगे हम हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। तो हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए हम इधर बायोलॉजी की भी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और ज्योग्राफी की भी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने हमारी बायोलॉजी का प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे आप उसे चेक कर सकते हैं, या आप हमारे चैनल पे जाकर भी उसे देख सकते हैं। तो आज से हम चालू करेंगे अपनी ज्योग्राफी की सीरीज़, और चैप्टर नंबर 1 है जिसमें ज्योग्राफी के बारे में, भारत की ज्योग्राफी के बारे में सिंपल इंट्रोडक्शन दे रखा है। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है, आपको पता होगा कि भारत हमारा जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है। फ्रेंड्स, ये जो आपको नोट्स हैं ये आपको हम टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। मेरे द्वारा खुद के द्वारा ही मेरे हाथों से लिखे गए नोट्स हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर लूसेंट पढ़ के आप बोर हो गए हो और ऐसा कलरफुल कुछ पढ़ना चाहते हैं जिससे पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट लगे, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि आप भारत हमारा जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में सिचुएटेड है। और उसकी जो हम ये पढ़ते हैं हमेशा उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर। तो इनके पॉइंट्स, इनके जो नंबर्स हैं हमें याद होने चाहिए। कभी कभार पूछ लेता है कि भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में है, लेकिन उत्तरी अक्षांश में इसकी डिग्रीज़ क्या हैं। तो ये है 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6। तो ये उत्तरी अक्षांश की है। और पूर्वी देशांतर में है 68 डिग्री 7 और 97 डिग्री 25। तो ये आपको पॉइंट याद होने चाहिए। जनरली आप ऐसे एक बार रीड कर लीजिएगा। और अगला पॉइंट है, और इसका जो अक्षांशीय विस्तार है, मतलब स्टार्टिंग लिस्ट से लेकर एंड तक अक्षांशीय विस्तार है इसका 6 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 तक उत्तरी अक्षांश मध्य में सिचुएटेड है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में सिचुएटेड है, और उसके जो उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर की जो पॉइंट्स है वो हमने देखे। और अक्षांशीय मतलब उसका टोटल जो विस्तार है वो है 6 डिग्री से 37 डिग्री 6 तक ये जाता है। ठीक है, और आपने हमेशा सुना होगा भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 32,87,263 किलोमीटर। फ्रेंड्स, ये 32,87,000 तो सबको याद रहता है, लेकिन ये जो लास्ट का पॉइंट है 263 किलोमीटर, इसे आप याद रखिए, क्योंकि कई बार वैल्यू सेम आ जाती है लेकिन ये 263 का लोचा हो जाता है। तो हमें याद रखेंगे 32,84,263 किलोमीटर। ठीक है, अगला पॉइंट है कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल में कौन सा स्थान आता है, उसका आता है 7वां स्थान, 7th। और जनसंख्या की दृष्टि से आता है दूसरा, क्योंकि हमें कई बार डाउट हो जाता है कि जनसंख्या के मामले में दूसरा है या क्षेत्रफल के मामले में दूसरा है। इसलिए मैंने आपको ये टेबल बना के दे दी है, इससे आपके बिल्कुल डाउट क्लियर रहेगा। तो क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां स्थान है और जनसंख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है। और जो हमारा भारत है वो टोटल जो वर्ल्ड का जो क्षेत्रफल है, विश्व का जो क्षेत्रफल है, उसमें उसका कंट्रीब्यूशन, मतलब उसका योगदान कितना है, वो है 2.42, मतलब 2.42% है विश्व के क्षेत्रफल में। और जनसंख्या के मामले में 17.5 है। क्यों? क्योंकि दूसरे नंबर पे ही है और ये 7वें नंबर पे है। अब इससे जुड़े कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि तो सातवें मतलब सातवें की लिस्ट क्या है। तो हम इसे याद करेंगे। हमारी ट्रिक है क्षेत्रफल याद करने की ट्रिक है रक्कूबाई। रक्कूबाई से कैसे याद रखेगा, रक्कूबाई से हम ऐसे याद रखेंगे, R फॉर रशिया, C फॉर कनाडा, और C फॉर फिर चाइना, फिर U फॉर USA, B फॉर ब्राज़ील, A फॉर ऑस्ट्रेलिया, और I फॉर इंडिया। और इंडिया के बाद भी एक इसमें आ जाता है अर्जेंटीना, इसके बाद वाला। ठीक है, रक्कूबाई से हम याद करेंगे। रक्कूबाई की क्या ट्रिक थी हमारी, R फॉर रसिया, C फॉर कनाडा, C फॉर चाइना, U फॉर USA, B फॉर ब्राज़ील, A फॉर ऑस्ट्रेलिया, I फॉर इंडिया। तो इस 7वें स्थान पर अपना इंडिया है क्षेत्रफल के मामले में। और जनसंख्या तो आपको पता ही होगी, पहले नंबर पर चाइना, दूसरे नंबर पर हमारा इंडिया, और 17.5 है। और बाकी ये इससे जुड़े जो लिस्ट है ये बहुत कम पूछी जाती है, जस्ट आप जनरल रीडिंग लगा दीजिएगा कि क्या है कि इंडिया के बाद USA की पॉपुलेशन है, फिर इंडोनेशिया की है, फिर ब्राज़ील है, फिर पाकिस्तान है, फिर बांग्लादेश है। तो पॉपुलेशन के मामले में हमारा इंडिया है वो दूसरे नंबर पे आता है, और क्षेत्रफल के मामले में हमारा इंडिया 7वें नंबर पे आता है, जिसकी आपने ट्रिक भी बता दी।
तो इसके आगे हम चलते हैं हमारे मैप पे। मैप में क्या है, जो आप लूसेंट पढ़ोगे तो लूसेंट में पॉइंट दिया हुआ है, मैं आपको उसे मैप के मदद से समझाऊंगा जिससे आपको इजीली याद रहेगा। ये जो मैप दिख रहा है आपका, तो इसमें जो उत्तर से लेके आपकी दक्षिण तक की सीमा है भारत की, इसे मैं बना देता हूँ थोड़ा डार्क। ये जो आपको सीमा दिख रही है, इसकी लंबाई कभी कभी पूछ लेते हैं, पूरब से लेके पश्चिम तक इसकी कितनी डिस्टेंस है और उत्तर से लेके दक्षिण तक कितना है। तो इसकी जो सीमा है, पूरब से लेके पश्चिम तक का विस्तार देखेंगे, तो पूरब से लेके पश्चिम तक हम विस्तार देखेंगे 2933 है, और उत्तर से लेके दक्षिण तक देखेंगे तो 3214 है। ठीक है, 3214 किलोमीटर। मतलब यहाँ से अगर आप जम्मू कश्मीर से ऊपर से चालू करते हैं और नीचे तमिलनाडु तक जाते हैं तो ये पूरा डिस्टेंस पड़ेगा आपको 3214 किलोमीटर पड़ेगा, और इधर से पूरब से पश्चिम तक जाते हैं तो आपको पड़ेगा 2933 2933 किलोमीटर। ठीक है, इसकी लंबाई याद रखिएगा, कई बार पूछ लेते हैं। ये है उत्तर से दक्षिण, और उत्तर से दक्षिण उत्तर अपन कैसे रखते हैं 3 बना के, तो 3214 से उत्तर से दक्षिण और पूरा पश्चिम से 2933। ठीक है, ये था। अब इसमें एक और पॉइंट क्या है कि जो इसकी स्थल सीमा है, इसमें 3 पॉइंट है। एक स्थल सीमा है, जो इसकी मेन स्थल सीमा है वो है 15200 किलोमीटर स्थल सीमा, और इसकी जो तटीय सीमा है, तटीय सीमा है इसकी 6516 किलोमीटर, और इसका मुख्य भूमि भूभाग है, जो मुख्य भूमि का जो पार्ट है वो है 6100 किलोमीटर। मतलब जो इसकी स्थल सीमा है टोटल कितनी है 15200, लेकिन तटीय भाग हैं इसके, जो तटीय तट पे बने हुए भाग हैं वो है 7516 और 6100 मुख्य भूमि भाग है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतनी हमने इंट्रो पढ़ा है इसका, और थोड़ा सा इसका पॉइंट है लूसेंट में, आप उसे अगर एक बार जनरल रीडिंग लगा लोगे तो आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। एक बार आप मेरा वीडियो देख लेना, उसके बाद लूसेंट की एक बार रीडिंग लगा लोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसके आगे का टॉपिक हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप भी बोर हो जाओगे। तो छोटे छोटे पार्ट्स में ये वीडियो आएगा तो आपको भी इंटरेस्ट आएगा और मेरा भी वीडियो बनाने का बना रहेगा। तो अगर आपको कोई भी इसके रिलेटेड डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।